हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इसके सर है दोस्तों। आपका सैम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आपका सैम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पूरा बेसिक, पूरा जड़ से हम ले चलेंगे दोस्तों। यदि आपको जीरो से हीरो बनना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर जरूर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। नहीं तो आपको अधूरा ज्ञान कहीं पर भी गलती कर सकती है दोस्तों। इसीलिए कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ना मेरे दोस्तों, कोई भी आप काम करते हैं तो दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब देखिएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तब लाइक कीजिएगा, चाहे शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आपको शेयर करना होगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों शेयर कीजिएगा तभी तो पता चलेगा यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्या। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एक बात कहता हूँ, कभी भी किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेरिजन मत कीजिएगा दोस्तों। कभी भी किसी दूसरे इंसान से कंपेरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि आप वो इंसान है दोस्तों जो आप जो दुनिया के आदमी जो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। समझ गए आप वो कर सकते हैं जो दुनिया के आदमी नहीं कर सकते, यदि आप ठान लीजिएगा तब। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने सैम स्टडी क्लासेस में। देर न करते दोस्तों, चलिए आज हम पूरा सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले देख लीजिए वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, SQUAREROOT, स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश। समझ। वर्गमूल को बाबू दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है वर्गमूल को। एक होता है वर्ग यानी कि मूल। वर्ग संख्या किसको कहेंगे? वर्ग होता है यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, चाहे क्यों करने पर जो मेरा मान आता है उसको हम बोलेंगे वर्ग संख्या। मान लिए वर्ग है, मान लिया यहाँ पर हम लिख दिए एक किसका है? एक किसका वर्ग है? तो एक का है वर्ग है। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। मान लिए हम यहाँ पर लिख दिए 9। 9 आपको सोचना है, इसको बोलेंगे मूल संख्या, इसको बोलेंगे वर्ग संख्या। समझ गए? ये किसका वर्ग है? तो एक का वर्ग है, यानी कि इसको बोलेंगे मूल संख्या, इसको बोलेंगे मूल संख्या। किसी को पावर में हम लिख देते हैं दोस्तों, घात के रूप में हम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं मूल संख्या। और जो मेरा मान आता है वर्ग है, इसका वर्ग कितना हुआ? इतना। मान लीजिए किसका वर्ग है? 3 का है, 3 का स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पर 25 लिख दिए, किसका वर्ग है? 5 का है ना? 5 का स्क्वायर है, यानी कि कथी है ये हो गया मूल संख्या। यहाँ पर हम अति भी लिख सकते हैं। मान लिया हम यहाँ पर 8 है और किसका क्यू है? क्यू के रूप में मान लेते हैं, 2 के पावर 3 हो गया। ये कथी है? इतना का। लेकिन वर्ग कहता है तो वर्ग तक कौन में चल जाएगा? कहाँ चलेगा? घनमूल में ये हो जाएगा। समझ गए? ये घनमूल में हो जाएगा दोस्तों। तो वर्गमूल में ना हम है, तो वर्गमूल में हम चलते हैं क्या। मान लिया हम यहाँ पर हम लिख दिए 36। कितना? 36 कितना का है? तो 6 का है, स्क्वायर है। समझ में? 6 का। इसको बोलेंगे मूल संख्या। किसी भी संख्या को पावर के रूप में हम लिख देते हैं मूल संख्या। और जो मेरा मान आता है स्क्वायर है, कितना है? किसका स्क्वायर है? 36 का है। जहाँ 6 का है कि ना, 6 का है स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा वर्ग संख्या। समझ में आया? पहले बताइए दोस्तों, ये आपको समझ में आया? वर्गमूल आपको समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पहले हमको जानना होगा बेसिक। देखिए दोस्तों, अब यदि आप कहेगा सर जी ये सब कथी पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, क्या देखो, यदि आप मेरे चैनल पर आते हैं तो हम आपको पूरा बेसिक नॉलेज देंगे। पूरा जड़ मजबूत नहीं रहेगा, कैसे हम क्या अधिक कर सकते हैं क्या। यदि जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा क्या। किसी मान लेते घर हम बनाते हैं दोस्तों, तो बेस क्या होना चाहिए? पिलर क्या होना चाहिए दोस्तों? पिलर हम देते हैं क्या, मतलब कि घर मेरा मजबूत रहे क्या। और फिर हम सीधे घर ढाल देंगे, ऊपर से छत ढाल देंगे तो सीधे मेरा घर गिर जाएगा क्या। इसलिए दोस्तों हम पूरा आपको पूरा बेसिक पूरा आज हम पूरा जड़ से हम बताएंगे दोस्तों। देखिए वर्गमूल आया कहाँ से? वर्गमूल आया कहाँ से? देखिए मान लिया हम 6 का स्क्वायर किए, कितना का स्क्वायर किए? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6। इसका मतलब होता है 6 के पावर कितना है? 6 के पावर कितना है? 2 है। तो 6 कितना बेरी लिखेंगे? 2 बेरी। के बेर? 2 बेरी। तो 6 एक आ गया 36। समझ में आया? 36। अब इसी 6 को हम घात को हटा दिए, 36 का है, 6 का स्क्वायर है कितना? 36 है। 6 का स्क्वायर, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ गया मेरा रूट। पावर हटाएंगे, 2 हटाएंगे, घात हटा दिए तो ये हो गया मेरा वर्ग। समझ गए? वर्गमूल हो गया, ये हो गया वर्गमूल। कहाँ से आया वर्गमूल? देखिए कहाँ से आया मेरा। 6 का स्क्वायर किए, यानी कि 6 का पावर कितना है? 2 है। 2 ना है तो 2 बेरी लिख दिया, 6 36।
यानी कि 6 है, 6 बराबर हम क्या किया 36 हम लिखे, लेकिन भाई स्क्वायर कहाँ भाग गया, स्क्वायर को हटाए तो ये क्या हो गया रूट चढ़ गया, ये रूट हो गया, समझ में आया। तो यही हो गया दोस्तों 36, यही है वर्गमूल, इसी को बोलते हैं वर्गमूल, यही इसी को बोलते हैं। मान लिया हम यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 के पावर है 2, कितना है 8, 8 कितना बारी लिखेंगे 2 बारी 8 गुने 8 लिख दिए, 8 8 64 बाबू 8 है। अब बताओ जब घात हम इसको हटाए, इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसको हटाएंगे तो रूट बराबर में कटा होगा 64, इसी का वर्गमूल होता है 64 का वर्गमूल होता है 8, समझ गए। मान लेते हैं सर जी कुछ ऐसा संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर जिसका वर्ग नहीं होता, जिसका स्क्वायर ही नहीं होता, जिसका स्क्वायर ही नहीं होता है। मान लिया यहाँ पर लिख लीजिए जिसका स्क्वायर ही नहीं होता, बताओ 20 का किसी का स्क्वायर है, 20 किसी का स्क्वायर है 64 तो हो गया, हम आपको बताएंगे आगे, हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर आगे बताएंगे। चलिए 4 है, मान लिया 2 के पावर हम दे दिए 1, 2 के पावर दे दिए 1, इसका मतलब क्या है 2 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों घात, ऊपर वाला को बोलते हैं घात, घात इंग्लिश में बोलते हैं पावर, पावर इसको बोलते हैं नीचे वाला को आधार, आधार आधार बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं आधार, ऊपर वाला को बोलते हैं पावर यानी कि घात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, बेस समझ बेस होता है। चलिए यही मान लिया 1 के पावर कितना है 2 के पावर कितना 1 है, यानी इसका मतलब है 2 के 1 भी 2 हम कितना लिखेंगे 1 भी, मान लेते हैं यहाँ पर हम 8 के पावर हम 3 दे दिए, ऊपर वाला घात है, इसको 8 कितना बारी लिखेंगे 8 कितना बारी लिखेंगे 3 बारी, कितना बारी 3 बारी, समझ गए कि पावर है 8 के पावर 3 है तो 8 हम 3 बारी लिखेंगे, जैसे कि 8 के पावर 2 है तो 8 हम कितना बारी लिखेंगे 2 बारी लिखेंगे, 2 के पावर कितना 1 है तो हम 2 1 बारी लिखेंगे। हम ऐसा क्या करते हैं दोस्तों पहले घात को हम समझ गए, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं बेस, समझ गए। पहले आपको ये समझ में आया, पहले आपको ये समझ में आया तो चलिए तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो हम आगे हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने मित्र के पास शेयर कीजिए कि नहीं चलो श्याम सर जो है श्याम स्टडी क्लासेस में वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है कि बहुत मस्त पढ़ाई कराता है क्या, तो उसको अपने मित्र को कहिएगा तभी तो आएगा दोस्तों, तभी तो जुड़ेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यदि आप हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों तो हम एक मेहनत कर रहे हैं क्या आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और आप हमके लिए देख रहे हैं क्या, हम एक दूसरे के लिए हम बने हुए हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिए हम वीडियो हम यदि हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए कम से कम यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। देखिए हम चलते हैं वर्ग में, देखिए कुछ ऐसा संख्या होता है दोस्तों हम आपको बोले हैं कुछ ऐसा संख्या होता है जिसका वर्ग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले वर्ग, देख लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर वाला, 1 का पावर कितना होता है बाबू 2 होगा, इसका मतलब हम बता दिया 1 के पावर कितना है तो 1 बारी हम 2 बारी लिखेंगे, 1 के पावर हम 2 बारी लिखेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 होगा कि ना 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। 2 के स्क्वायर कितना है तो 2 2 बारी लिखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 50, 8 के स्क्वायर 50 कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है दोस्तों कम से कम ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों स्क्वायर, स्क्वायर क्या होना चाहिए दोस्तों 10 तक के लिए आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों वर्गमूल हम समझेंगे दोस्तों, वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं समझ गया, वर्गमूल कहाँ से, ठीक है आप बताइए 1 का स्क्वायर तो हो जाइए, आप बताइए 2 का स्क्वायर 2 है, अब बताइए 3 किसी का स्क्वायर है, कुछ ऐसा संख्या भी होता है दोस्तों जिसका स्क्वायर वर्ग ही नहीं होता है, बताइए हम जैसे कि बोले 3 किसी का वर्ग है नहीं, बताइए मान लिया हम 10 ले लिए 10 ले लिए 10 किसी का वर्ग है नहीं है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा दोस्तों, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका स्क्वायर हो जाता है जिसका हम पूर्णमूल मतलब कि वर्गमूल पूरा निश्चित रूप से मतलब कि निकल जाता है पूर्ण रूप से। देखिए मान लिया 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होगा हमको मान लिया कितना 64 है, 64 के बाद इसका वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, होता है कहे कि 8 का स्क्वायर है, पूर्ण रूप से हमको क्या हो गया दोस्तों निकल गया, जिसका स्क्वायर ही नहीं होता है दोस्तों जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम चलेंगे, देखिए हम चलते हैं दोस्तों कई सर जी कथी बता रहे हैं, चलिए दोस्तों देखिए अब सीधे चलते हैं सवाल पर। देखिए वर्गमूल हम दो विधि से निकालते हैं, वर्गमूल हम दो नियम से निकालते हैं, लिखो जल्दी लिखो वर्गमूल, जल्दी कॉपी से निकालिए, कॉपी निकालिए कॉपी, वर्गमूल दो विधियों से निकाल सकते हैं, वर्गमूल दो विधियों से निकाल सकते हैं, फर्स्ट है गुणनखंड विधि, फर्स्ट है गुणनखंड विधि, दूसरा का भाग विधि से, दूसरा का भाग विधि से, समझिए नोट कर लिया। पहले हम चलते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे दोस्तों, विधि से
समझेंगे, समझ गए वर्गमूल। जैसे कि आपको लसा आता है, लसा निकाल लें, और नहीं आता है दोस्तों तो लसा वाला वीडियो मतलब कि पूरा हम इससे पीछे वाला जो भी है, जो बटा पर जोड़ घटाओ, ये लसा मसम कैसे ज्ञात कर दोस्तों, हम ये वीडियो सब अपलोड कर दिया है, जाकर आप नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। मान लिया हम क्या है 25 है, 25 है, 25 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, लघुत्तम निकालिए। क्या करिए, लघुत्तम। हमको क्या पूछा है दोस्तों, वर्गमूल ना पूछा है, क्या है वर्गमूल। इसको हम बोलते हैं दो है, इसका मतलब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, सॉरी 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है 25 किसका वर्ग करे कि मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 25 सोचिए किसका स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, यह भी है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ऐसा, समझ गए। चलिए गुणनफल विधि से इसको कैसे निकालेंगे, तो 25 का लसा निकाल दीजिए, 5 से लगाएंगे 5, बाबू 5 गुने कितना आया 5, आ गया ना। अब बताइए 5 में लसा तो निकाल लिया, गुणनखंड विधि से हमेशा ही निकालते हैं। अब बताइए इसको तो रूट लगाएंगे, कहा कि वर्गमूल ना पूछ रहा है हमको, तो लसा गुणनखंड विधि से लघुत्तम निकाल लिया, ठीक है। अब रूट हम चढ़ा देंगे, रूट हम चढ़ा देंगे। अब बताइए वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, देखो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, और दूगो है, हमने दूगो में से एगो ले ली तो कितना हो गया 25 ना आ गया, 25 ना आ गया, 25 आ गया, ठीक है आया 25। अब ये सर इसको हम कैसे निकालें, आपको यदि स्क्वायर याद है दोस्तों 25 का किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, सोचिए। देखो 5 के स्क्वायर हमको याद है तो ठीक है, हम इसे निकालेंगे, 5 के पावर कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो गुना हो गया, गुना हम कर दिए, 1/2 है तो 1/2, आप ही बताइए दोस्तों 1/2 है, और गुना में रहेगा, गुना में है 2 है, क्या है गुना में है ना, सही ना है। इस 5 के स्क्वायर हम कर दिए, 1/2 है, अब यही 2 से 2 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इस बच गया कितना, 1 बच गया, यानी कि 2 से 2 खत्म, 5 के पावर है 1, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, 5 के पावर 1 यानी कि 5 आ गया। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं यदि स्क्वायर हमको याद है तो, ना तो गुणनखंड विधि से बोला है तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर हमें और बता देते हैं, एग्जांपल नंबर कैसे थे, ये तो हौला था, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल नंबर हमें बताऊंगा, मान लिया 200 कितना है 24 है, इसका हमको वर्गमूल पूछ दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, इसको हम ऐसे भी वर्गमूल ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए, समझ में आया। अब यदि आपको ये स्क्वायर याद है कितना का स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम निकाल सकते हैं, इतना का स्क्वायर याद है तो निकाल सकते हैं, लेकिन ना याद है तो गुणनखंड विधि से ना पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना है सॉरी 10 है, 2 है, 4 है, आपको लघुत्तम आता है तो लघुत्तम क्या कीजिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब बताइए 2 से हम लगाएंगे कितना होगा 5 हो गया 12 होगा ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो गया कितना, एक बच गया 5, एक बच गया 1 6 होगा ना, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 4 6 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाओ, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। लघुत्तम हम क्या किए दोस्तों, इसका वर्गमूल हम यानी कि लघुत्तम हम गुणनखंड विधि से पूछा था निकाल लिया, ठीक है। आप ही बताइए दोस्तों इसमें कितना वधु है, कितना है, इसको लिख लीजिए, क्या वधु है, यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 के लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, और रूट लगाएंगे, कथी लगाएंगे, रूट लगाएंगे ना, जगह नहीं आता है दोस्तों, हम क्या किए यहाँ पर हम नीचा में लिख दिया। बताइए अब वर्गमूल में क्या करते हैं, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, एगो ले लिया, दूगो में से गुना के साथ, गुना के साथ लिखेंगे, गुना है तो गुना, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो लिख लिया, ठीक है। आप सबको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आया 32 आ गया दोस्तों, मेरा आंसर आया 32, समझ में। ऐसे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखो भाग विधि से हम आपको बता देते हैं दोस्तों, पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर आते हैं दोस्तों, उनको कल से आप लोगों को समझ में आएगा होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं। देखिए दोस्तों ये है, जैसे कि एग्जांपल नंबर आपको लिए वो सवाल है,
मतलब कि वर्गमूल आपको निकाल कर लाना है दोस्तों। इसका कितना आंसर होगा, इसका कितना आंसर होगा दोस्तों, ये आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इतना 625 का वर्गमूल कितना होगा, समझ गए। इसका आपको कमेंट करना है। ये सवाल आपको लिए हम छोड़ दिया है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं भाग विधि से। भाग विधि से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको हम सवाल बता रहे हैं भाग विधि से। भाग विधि से कौन विधि से, भाग विधि से। क्या करें दोस्तों, इतना स्थिति खराब है मेरा, क्या बताएं। लेकिन जैसा भी हाल है, क्या कहावत है ना, जैसा भी हाल है दोस्तों, लेकिन हंसना पड़ता है, क्या जब मजबूरी है, क्या कीजिएगा। चलिए भाग विधि से हम आपको बता देते हैं। भाग विधि से, भाग विधि से कैसे हम निकालते हैं दोस्तों वर्गमूल, देख लीजिए। भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल आप ही बताइए। मान लेते हैं यहाँ पर 33 है, देखते हैं इसका निकल 33 है और कितना है 64 है। इसका कथी निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है आपको, समझ गए। चलिए इतना आपको सवाल है, इसको भाग विधि से हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यही सवाल है, यही ना। चलिए कुछ मत करना है। भाग विधि में क्या होता है दोस्तों, भाग विधि में हम क्या करते हैं, भाग विधि में 33 है 64 हो गया। देखिए भाग विधि में ऐसे हम इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग आता है ना, भाग कीजिए। अब बताइए भाग विधि में हम क्या करेंगे, दो को बाएं साइड से हम जोड़ा लगा लेंगे। बाएं साइड से हम जोड़ा लगा लिया, वर्गमूल में दो को छाट दिया बाएं साइड से, और जो बच गया उसको भी छाट लीजिए। दो को हम जोड़ा जोड़ा लगा लिए, बोला था तीनों को लगाते, दो को है तो दो को जोड़ा लगा लिया, कोई दिक्कत। दो को हम जोड़ा लगा लिए। आप क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, इसमें पहले वाला में, इसमें किसका स्क्वायर है, इसको सोचिए किसका स्क्वायर है, 33 किसका स्क्वायर है, देखिए है 33 किसी का नहीं है, तो इसके आसपास में देखिए, इसके आसपास में देखिए किसका स्क्वायर है, इसका देखो 36 है, वो है 25 है, तो 36 तो बेसी हो जाता है क्या, 36 हमको क्या है 33 से नहीं, यहाँ पर 23 हमको कम लेना है, इससे कम लेना है, तो खोल लेंगे 25 5 का 5 से हम लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो 25 आया है, तो 25 ठीक है। 5 हम डबल स्क्वायर में क्या करते हैं, वर्गमूल में डबल लिखेंगे, 2 बेरी 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत। कितना बेर में आया था 5 बेर, 5 जो लिखेंगे 50 25 ठीक है, 2 बेरी लिख दिए। इसको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दिए ठीक है, जोड़ दिए ना हम, आप देखिए इसको आप क्या करिए, घटाइए, घटाने वाला 13 को में से 5 हो जाएगा तो 8 कट गया 0। अब बताइए हम यहाँ पर 6 उतारते, 6 उतारते या बगल वाला है नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम जोड़ा लगाए हैं, यानी कि बार है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है बार है, तो ये आपको ये पूरा उतारना होगा। देखिए जोड़ा पूरा हम लगाए हैं, दो करना है तो दो संख्या उतारना होगा, दो संख्या उतारते। अब आपको यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर कितना संख्या रखे, कितना से गुना करे कि हमको इतना बराबर में आ जाना चाहिए। मान लेते हम एक रख के देखेंगे तो नहीं आएगा, आएगा। आप मान लेते हैं 2 रख के देखते हैं तो 2 से 2 गुना कितना होगा 4, जो का 2 नहीं होगा, यानी कि वो कम होगा, 204 होगा। यहाँ पर कितना है 204 होगा। यहाँ पर सोचना है, नाइटर को गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। मान लेते हैं यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, 4 भी क्या होगा नहीं, वो देखते हैं, देखिए 4 चौका 16, 4 होगा नहीं आएगा। 8 रख के देखते हैं, कितना 8, कितना 8, समझ आया कितना 8। मान लेते 8 रख के देखते हैं, 8 रख के 8 है 64 के 4, 8 है 64 के 4, 6 हो जाएगा 0, 8 के 8 हो जाएगा, आ गया मेरा, ये पूरा कट गया। अब बताइए इसको हम इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, 8 को 8 को 16 को 16 के 6 हाथ में लगा, 10 को 11 हो गया। यहाँ पर हम कितना लिखे 8 ना लिखे हैं, यहाँ पर हम 8 लिखे, 8 हम यहाँ पर लगाए हैं तो 8 हम लिखेंगे ना। चलिए आप ही बताइए दोस्तों, इसका दुगुना है यहाँ पर, ठीक है 58 गुना 116 होता है ना, होता है 58 गुना इसका 16, इसका यदि हमको स्क्वायर, इसका दुगुना यहाँ पर है, ये पूरा कट गया, इसका दुगुना क्या है इतना है, इसका मतलब है हमको सही सवाल है, इसका वर्गमूल कितना हो गया, यानी कि 3 कितना बाबू कितना है, इतना ही ना, इसका वर्गमूल कितना गया 5 है और 8 इसका समझ में आ गया, इसका वर्गमूल कितना। ऐसा ही हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग विधि से हम ज्ञात करते हैं। चलिए भाग विधि से आपको एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए। भाग विधि से हम ऐसा ही बनाते हैं। भाग विधि से आपको लिए वो सवाल है, कुछ मत करना, जैसे बताए वही नियम करना, कोई भी सवाल रहे, यदि आपको वर्गमूल पूछ रहा है दोस्तों तो कोई भी क्या करेगा। मान लेते हैं आपको लिए हम दे देते हैं, चलिए 1000 कितना था 24, इसी का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है दोस्तों, इसी का क्या करना है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से निकालना है, भाग विधि से क्या करना है, भाग विधि से, भाग विधि से निकालना है, कैसे निकालते हैं समझ गए। चलिए तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक का क्लास।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और ये मेरा कोई भी वीडियो मिस्टेक ना हो दोस्तों तो सब्सक्राइबर कीजिएगा, तो बेल आइटम दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो इससे पहले आपको पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज ओके बाय।